प्यारे बच्चों, जय हिंद। वर्णिका हिंदी चैप्टर 1 दही वाली मंगवा एनसीईआरटी बुक जिसको आप बीटीसी कहते हैं, उसका आंसर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए, आप इस नोट्स के पीडीएफ पाइप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न है दही वाली मंगवा से। पहला प्रश्न नंबर कहता है, प्रश्न नंबर 1 में है, मंगवा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। मंगवा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। एक प्रश्न नंबर 1 है जिसका आपको आंसर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसके बाद अगला नंबर 2, नंबर 3 जो भी क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1 में उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक देखते रहिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। मंगवा ने अपनी बहू नंजुमा को पोते को लेकर डांटा था। एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उसकी माँ नजमा उसे पीट रही थी। तो पहले तो कुछ देर मंगवा चुप रही, किंतु जब रहा नहीं गया तो मंगवा ने बहू से कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। बस बहू चढ़ बैठी और इसी बात पे खूब सुनाई उसने। जब मंगवा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, तो बहू ने भी कहा, मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या अक्ल सिखाने चली है। बात बढ़ गई और जब मंगवा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसे झगड़े में पड़ते हो। मंगवा ने कहा, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर बहू ने बर्तन भाड़े अलग कर दिए और उसको अलग कर दिए। तो इसी बात को लेकर के उसके ऊपर भी बात थी, यानी कि कहने का मतलब है कि उसके पोते को पीट रहा था, यानी कि उसकी पुतो अपने बेटे को पीट रही थी। तो उसने कुछ कहा, बस इसी बात पे उसका विवाद हो गया। तो ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2, रंगपा कौन था और वह मंगवा से क्या चाहता था। प्रश्न नंबर 2 है, रंगपा कौन था, वो मंगवा से क्या चाहता था। तो रंगपा जो था मंगवा के गांव का आदमी था, बहुत ही शौकीन तबीयत का था, कभी कभार जो जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मंगवा के बेटे से अलग रहने लगी है, मंगवा जो है अपने बेटे से अलग रहने लगी है, तो वह मंगवा के पीछे पड़ गया। एक दिन उसने हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है, दो मैं लौटा दूंगा। मंगवा ने जब कहा कि पैसे कहाँ है तो बोला कि पैसा यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रंगपा ने अमराई के पीछे रोककर बाँह पकड़ ली और कहा, जरा बैठो। मंगवा, जल्दी क्या है। दरअसल रंगपा लालची और लंबट दोनों ही था। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का आपका यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 3 में कहता है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। प्रश्न नंबर 3 में है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। चलिए, तरीका कौन सा था देख लेते हैं। इसका उत्तर, बहू को जब पता चलता है कि रंगपा उसकी सास मंगवा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए, कहीं सास के रुपए पैसे न ले ले। इस आकांक्षा से बेचैन हो गए। तब उसने रोजाना योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास जा, मिठाई देती है, और ना अगर मेरे पास आया तो मैं पीटूंगी। बस बच्चा मंगवा के पास जाकर रहने लगा। मंगवा भी उसे चाहती थी। एक दिन पोता जीत कर बैठा कि मैं भी बेंगलोर चलूँगा। मंगवा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटे ने बहू से आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेगा। मंगवा अब खुशी जो है बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने भी शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया और उसकी मंशा जो है पूरी हो गई। अगला प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। मंगवा जो दही वाली मंगवा है, उस कहानी का कथावाचक कौन है उसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न नंबर 4 में। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथावस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बन गया। मंगवा जब दही बेचने के लिए जाती है तो लेखक के घर जाती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ बेचकर जाती है। धीरे धीरे मंगवा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है और आगे जो है
मंगवा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल जो है उन लेखक की माँ को उसे कुछ न कुछ सुझाव देती है और सास बहू के अंतर कलह से परिवार बिखर जाता है। बाद में बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाली जो है माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाता है। मंगमा के अंतर व्यर्था को सुनकर लेखक की माँ मन ही में मन बोझिल हो जाते हैं। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की माँ को देखना सुनना पड़ता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। मंगमा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगमा जो है प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। इसका उत्तर, कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मंगमा शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है और मंगवा और उसकी बहू इस तथ्य को भली भांति समझती है। मंगवा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वो अपने गांव से शहर जाती है और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वह कुछ संयम करती है, यानी कि बचाती है। वह जानती है कि पैसा ही उसका अपना जमा पूंजी हो तो हो भले भांति हृदयता वाली नमी है। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव को बहुत मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देता है। वह अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती है। रंगपा द्वारा बार बार उसका पीछे करने पर भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। बाद में उसे अभाव रुख अटकता है, किंतु पति के प्रति सलेस मंत्र भी क्षोभ नहीं है। मंगमा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है इस कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर है प्रस्तुत कहानी कढ़न कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद जो है B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र मंगमा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। मंगमा पति विरक्ता हो घर के अंतर कलह से दुखी होकर जीवन यापन करने के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाती है और दही बेचकर कुछ पैसे संचय करती है, यानी कि बचाती है। संचय का सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। माँ और बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ती है और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। पोते की पिटाई से क्षुब्ध मंगमा अपनी बहू को भला बुरा कह देती है। सास और बहू का विवाद घर में अंतर्कलह को जन्म देता है, यानी कि झगड़े को जन्म दे देता है। बहू और बेटे मंगमा को अलग रहने के लिए विवश कर देते हैं। दही बेचकर इसी तरह जीवन यापन करने वाली मंगमा कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है। जब बहू को यह ज्ञात होता है कि उसका बेटा जो है उसकी सास रंगपा को कर्ज देने वाली है तो वह अपने को बेटे को ढाल बनाती है और वह बेटे को दादी के पास रहने के लिए उकसाती है। धीरे धीरे सास और बहू में संबंध सुधरता जाता है। एक दिन मंगमा स्वयं बहू को दही बेचने के लिए ले जाती है शहर बेंगलुरु। लोगों से अपनी बहू का परिचय देती है और कहती है कि दही उसकी बहू ही बेचने के लिए आएगी। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा यह सीख दी गई है कि पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ जैसी दशा बहू की है और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की दशा माँ की होती है। चलिए थोड़ा सा लेखक का परिचय, दही वाली मंगमा के कहानी का लेखक का परिचय देख लेते हैं। इससे भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका सही से जो भी इसका दंड वृद्धि या जो भी पुरस्कार या जो भी आपको B.R. नारायण दे सभी कुछ का डिटेल्स आप इसको याद कर लेंगे। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यर है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया।
साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेलुगु को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सहारा ली गई है। इस कहानी का अनुवाद जो है BR नारायण ने किया है। तो जय हिंद बच्चों, इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वीडियो का आंसर क्वेश्चन का। तो अभी तक लेतना ही, जय हिंद।